अध्याय 7 किशोरावस्था की ओर। ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों का सहारा लेकर सारणी को पूर्ण करने का प्रयत्न करें। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यौवनारंभ के दौरान आवाज में परिवर्तन स्वर यंत्र के आकार में वृद्धि के कारण होता है। पीयूष ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करती है। मधुमेह शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण होता है। गॉइटर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। मेंढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाले परिवर्तन कायांतरण कहलाता है। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। किशोरावस्था की अवधि है ऑप्शन सी 11 से 19 वर्ष। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है ऑप्शन ए 23 जोड़े। किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि। सामान्यतः किशोरावस्था में किशोर के लिए सर्वोचित आहार है ऑप्शन सी रोटी दाल सब्जियां। किसी कोशिका के भीतर वह कौन सी संरचना है जो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है ऑप्शन डी गुणसूत्र। किशोरावस्था किसे कहते हैं? जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था की अवधि क्या होती है? तो किशोरावस्था की अवधि 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले 2 परिवर्तन, आवाज़ भारी हो जाना, दाढ़ी मूछ निकल आना। शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? तो हार्मोन कहा जाता है। एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है? तो एड्स HIV नामक खतरनाक वायरस के द्वारा होता है। नर और मादा जनन हार्मोनों के नाम लिखिए। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में, एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रियों में। पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित रहती है? पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। वह लड़का गॉइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। उसकी थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी, इसलिए उसका गला फूल गया। किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। किशोरावस्था में श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है, इसलिए शरीर के सभी भागों को स्नान कर भली भांति धोना चाहिए, नहीं तो जीवाणु संक्रमण का खतरा रहता है। लड़कियों का ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन, एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनेलिन, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास, लंबाई में एकाएक वृद्धि होना, शारीरिक आकृति में परिवर्तन आना, मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों के अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियों दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर खींचिए। इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आयु के साथ बढ़ती हुई ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है। किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है? तो 16 वर्ष की आयु में। किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है? तो 20 वर्ष की उम्र में। क्या कारण है कि सामान्यतः लड़कियों का सर
उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। स्पष्ट कीजिए। यौवनारंभ में स्वर यंत्र में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है जो सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, स्वर यंत्र कहलाता है। जबकि लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है। इसलिए लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। एडम्स एप्पल कंठमणि अथवा स्वर यंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्र में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र हैं जिन्हें X एवं Y कहते हैं। स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में 1 X व 1 Y गुणसूत्र होता है। युग्मक अंडाणु व शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक X गुणसूत्र व शुक्राणु में X व Y गुणसूत्र होते हैं। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तब मादा शिशु का जन्म होता है। मादा शिशु तथा जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तब युग्मनज नर शिशु में विकसित होता है। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए? किसी भी किशोर का आहार नियोजन अत्यंत सावधानीपूर्ण होना चाहिए। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश होना चाहिए। भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं संतुलित आहार है। दूध अपने आप में एक संतुलित आहार है। फल भी हमें पोषण देते हैं। लोहा तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लोहा प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। प्रोजेक्ट 1, अपने मित्रों का एक समूह बनाइए। उनसे चर्चा कर उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो उनके द्वारा पिछले दिन नाश्ते, दोपहर के भोजन एवं रात्रिकालीन भोजन में खाया गया है। उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में खाने में शामिल होना चाहिए। उपरोक्त सारणी में कौन कौन से जंक फूड हैं जिनका आपके द्वारा या आपके मित्रों द्वारा उपयोग किया गया? चिप्स, बर्गर आदि। प्रोजेक्ट 2, HIV एड्स के बारे में समाचार एवं पत्रिकाओं से कटिंग एकत्रित कर 15 से 20 वाक्यों में लेख लिखिए। एड्स HIV नामक खतरनाक वायरस द्वारा होता है। यह एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। संक्रामक रोगों की सूची बनाइए तथा यह किन माध्यमों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैलते हैं। ऐसे रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय करेंगे? लिखिए। संक्रामक रोग जो एक से दूसरे व्यक्ति में विभिन्न माध्यमों द्वारा फैल सकते हैं। सिरिंज के द्वारा फैल सकते हैं। संक्रमित मां से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकते हैं। HIV संक्रमित व्यक्ति से संपर्क स्थापित करने पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।